इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब 20 वस्तु को जितने रुपए में खरीदा गया था, X वस्तु अब कितना है बोल नहीं रहा है, उसको बेचने का कीमत सेम है। अब बोलता है यदि लाभ 25% हुआ है, मतलब 20 वस्तु को जितने रुपए में खरीदा, कुछ वस्तु को, X वस्तु को उतने रुपए में बेचा और बोला कि उसने 25% लाभ भी कमाया है, तो बताओ कि कितना वस्तु उसने बेचा था। फिर से बोलता हूं, 20 वस्तु का खरीदने में जितना पैसा लगा था, उतने पैसे में उस आदमी ने X वस्तु को बेचा। फिर बोलता है कि ये जो बेचा ना, तो बेचने के क्रम में उसने 25% का लाभ कमाया। तो देखो, सबसे पहले यहां हम अर्थ को निकालते हैं। 25% का लाभ का मतलब अगर 100 रुपए में उसने खरीदा होगा, तो देखो हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, 100 रुपए को खरीद भाव पकड़ रहे हैं, तो बेचा कितना होगा, 25% लाभ कमाया, मतलब 25 रुपया ज्यादा करके बेचा, तो 125 में बेचा। तो अगर 100 रुपए में खरीदा है तो 125 में बेचा है। अब देखो, यहां से एक समीकरण पैदा होता है। 20 वस्तु को खरीदा होगा तो कितने रुपए में खरीदा होगा। अब अगर हम पकड़ लेते हैं 100 रुपया कीमत था, तो 20 गुने 100 तो 2000 रुपए, 20 को 100 से गुना करेंगे 2000 रुपए, तो 2000 रुपए में खरीदा था। तो बोला बेचा भी कितना होगा, बोला कि जितने रुपए में खरीदा था उतने में बेचा था। तो 2000 में खरीदा था 20 वस्तु को, तो 2000 रुपए में बेचा था कितने वस्तु को, तो बेच रहा है एक वस्तु को 125 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, 2000 बटे 125, लेकिन यहां इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में क्या था, बोला है समीकरण में बराबर क्या है, खरीद भाव जो है वो बेचने के भाव के बराबर है। खरीद भाव मतलब X वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, X गुने 100, बेचने का मूल्य है 125, तो ये विक्रय मूल्य हुआ X गुना 125, क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ये बराबर है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 20 वस्तु को खरीदा है, 20 गुने खरीदा कितना है, अगर 100 रुपए में खरीदा है तो 100, ठीक है ना। तो फिर क्या X क्या है, बेचा है। विक्रय मूल्य कितना है, देखो 125, तो इसलिए 125। अब बराबर बोल ही रहा है ना, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 गुने 100 समान है बराबर किसके, X वस्तुओं के विक्रय मूल्य। X वस्तु और बेचा गया 125, ये समीकरण आ गया। तो देखिए ये बेसिक है, ये एक समीकरण है, एक चर समीकरण है। तो इसका मैंने बेसिक में पक्षांतर की 10 मिनट की वीडियो है, उसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें समीकरण सीखना है और ऐसे ही हम सीखेंगे। तो x गुना 125, अब देखो x का मान निकालना है हमें, तो इस 125 को भगाना है। तो 125 x के साथ किस संपर्क में है, गुना के संपर्क में है। गुना के अगर संपर्क में है तो ये जब आएगा 125 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो कैसे होगा, मतलब x बराबर, अब देखो 20 गुना 100 जो है वो हम लिख दिए, ये तो ऐसा ही है, बटे का सिंबल मारा। अब देखो ये 125 नीचे आ गया, यही हुआ ना, ये गुना के संपर्क में था, इधर भाग के संपर्क में आ गया, ठीक है। अब इसे 5 से काटते हैं, चलो 5 से काटा तो 5 चौके 20 होगा, तो 20 को हमने काटा 5 से, 5 चौके 20। 5 से क्यों कटा, क्योंकि 125 भी कट रहा है, 25 पचे 125 होता है, तो 5 से काटा 125 को तो 25 हुआ, तो 25 पचे 125। और देखो 25 100 को भी काटता है, 25 चौके 100 होता है, तो 25 को काट दिया मैंने, यहां 100 को काटा और यहां 4 लिखा। अब देखो क्या है, 4 गुना 4, तो 4 चौके
16 हो गया। तो इस तरह उसकी एक्स वस्तुओं का, सॉरी, ये गलत लग गया है, ठीक है ना। बेसिकली जो है ये आपका यहां पे ये सिंबल नहीं होगा, ठीक है ना, एक्स वस्तु होंगे। तो थोड़ा सा ये गलत, रुपए का सिंबल नहीं होगा, इसे आपको समझना, मतलब 16 वस्तुओं का, 16 वस्तुओं का एक्स का मतलब है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखो 16 वस्तु अगर 125 रुपए करके होगा तो कितना होगा, उसका भी 2000 रुपए होगा। तो आशा करते हैं इस सवाल को आप समझेंगे। और जैसे हम बोलते हैं, आप भी जानते हैं, इसे आपको 2 बार बनाना है, प्रैक्टिस करना है खुद सवाल को देख के कॉपी पे, ठीक है ना। फिर आपको सोचना है कि सवाल को आपने सॉल्व कैसे किया। तो चलिए फिर